उत्तर प्रदेश की सरहद पर धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट और उसका मास्टरमाइंड झांगुर बाबा। कभी साइकिल पर गांव-गांव घूमकर अंगूठियां बेचने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगू आज एटीएस और ईडी की जांच में हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना निकला है। झांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ यूपी या भारत तक सीमित नहीं बल्कि नेपाल, दुबई, तुर्की और पाकिस्तान तक फैला है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ, झांगुर ने 1000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार कर रखी थी, जिनका काम था हिंदू और सिख लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, फिर उनका धर्मांतरण कराना। इन युवकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे टारगेट चुनना है, कैसे भरोसा जीतना है और कैसे शादी के बाद धर्म बदलवाना है। इस रैकेट के पीछे सिर्फ लालच या पैसे का खेल नहीं बल्कि एक गहरी राष्ट्र विरोधी साजिश थी, जिसका मकसद था भारत की सामाजिक एकता को तोड़ना और सीमावर्ती जिलों में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना। सूत्रों के मुताबिक झांगुर बाबा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में हुई गुप्त बैठक में झांगुर के नेपाल कनेक्शन के जरिए आईएसआई एजेंटों से बातचीत की गई। यहीं से फंडिंग का बड़ा जाल भी सामने आया। झांगुर के 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब से रकम आई। एटीएस और ईडी की कार्रवाई में सामने आया, झांगुर का गिरोह हिंदू धर्म की बुराइयां करता, मुस्लिम धर्म की तारीफ करता और मजार पर कव्वालियां गाकर धर्मांतरण का माहौल बनाता था। बलरामपुर, आजमगढ़, बरेली, गोंडा, मई, जौनपुर इन जिलों में झांगुर के 3000 से ज्यादा गुर्गे सक्रिय थे। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के चलते 15 साल तक ये रैकेट बेखौफ चलता रहा और आज भी 30 से 40 लोग फरार हैं जो नेटवर्क चला रहे हैं। झांगुर के साथ ही नसरीन दुबई और नेपाल में नेटवर्क संभाल रही थी। बैंक खातों की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों की जाति के हिसाब से रेट तय थे। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए 15 लाख, ओबीसी के लिए 10 लाख, दलित के लिए 8 लाख तक की रकम दी जाती थी। महिलाओं को पैसों का लालच, ब्लैकमेलिंग और फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी। अब एटीएस ने झांगुर, नसरीन और पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। पूछताछ जारी है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस भी अब पूछताछ के लिए झांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। ईडी को झांगुर और उसके करीबियों के 30 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिल चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी अंगूठी बेचने वाला झांगुर अब अपने बनाए जाल में खुद फंस चुका है? क्या पुलिस और एजेंसियां उन 30 से 40 फरार गुर्गों को पकड़ पाएगी जो अब भी धर्मांतरण का जाल फैला रहे हैं? और क्या समाज ऐसे संगठित अपराध से खुद को बचा पाएगा? जवाब आने बाकी है, लेकिन फिलहाल झांगुर बाबा का केस देश के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है।